अभी कलेक्टिवली एक लव लेटर है जानवरों को, कुत्तों को, स्पेशली इंडी कुत्तों को। हम लोग बहुत सुनते हैं अडॉप्ट डोंट शॉप, अडॉप्ट डोंट शॉप, लेकिन हमें अपने जो हिंदुस्तानी इंडी पारिया डॉग्स हैं, राजापलयम, मुढोल हाउंड, इन सबको अटेंशन देने की ज़रूरत है। छोटे शहरों में स्पेशली NGOs, क्योंकि बड़े शहरों में बहुत हैं। लकड़बग्गा कहता है कि आप किसी चीज़ को हार्म मत करिए, जानवरों को हार्म मत करिए, उनसे प्यार करिए, और यही एक एफर्ट है कि लोगों को ये पसंद आए। इट्स एन एक्शन फिल्म, सो इट्स एन एनवायरनमेंट से प्यार होना चाहिए। हम सांस ले रहे हैं, कुदरत के कुदरत का थैंक्स है उसमें, राइट? सो आई थिंक चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, कोई भी एलिमेंट हो, हम एलिमेंट से ही तो बने हैं और वैसे ही जानवर बने हैं, तो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करके जीना चाहिए। और वही हमारी फिल्म कहती है। को एग्जिस्ट करने का मतलब यही होता है कि जो जैसा है उसे वैसे समझ के जीना चाहिए। कोई काम हमेशा करती है। मैं अगर अपील करना चाहूँगी तो लोगों से करना चाहूँगी, जो सिटीजन्स हैं और जनता है हमारी देश की, उनसे अपील करना चाहूँगी कि अगर एक एक इंसान समझदारी से और सेंसिबिलिटी से ह्यूमैनिटी को समझ के एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करे तो सरकार का काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। अक्षरा डिसूजा और मैं एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूँ, और आप कह सकते हैं मूवी में हीरो है, विलन है, और बीच में अक्षरा है जो ग्रे है, जो आपके और आप सबके जैसे है, जिसमें थोड़ा बुरा भी है, थोड़ा अच्छा भी है। तो वो कभी आपको लगेगा कि ये सच्चाई की तरफ है या ये थोड़ी करप्ट है या ये क्या है, इसका क्या हो रहा है, वो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम। हम एक बहुत ही मूल रूप से एक साधारण लड़के के थ्रू कह रहे हैं कि अगर बदलाव लाना है तो आप जैसे, मेरे जैसे, हम सब जैसे लोग ला सकते हैं। जैसा रिद्धि ने बोला कि चॉइस हमारे हाथ में है। अगर हम सही एक्शन लेंगे तो सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी। ब्लेम करना कि सरकार नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, जैसे हमने भी ये फिल्म बनाई ना, हम चाहते तो और कुछ फिल्म बना सकते थे, लेकिन हमारा मन था कि हम जानवरों के प्रति कुछ करें, और हमने कोई ताकत नहीं छोड़ी है अपने बस में कि इस फिल्म को एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाए जो प्रीची नहीं है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात कर रही है। तो 2023 में, आज की दुनिया में, जब आप देख रहे हैं कि इतनी ढेर सारी फिल्में आ रही हैं जो जिनका जानवरों पे नाम है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे मैं ऐसा मानता हूँ कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है, लोगों के प्रति अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि हम, जैसा रिद्धि ने कहा, सिर्फ कुत्तों के लिए या बिल्लियों के लिए नहीं, पेड़ पौधे, हर प्रकार के पशु पक्षियों को एक प्यार की नज़र से देखें। और लकड़बग्गा उस मायने में अपने प्रकार की, हिंदुस्तानी की नहीं, मेरे हिसाब से दुनिया की पहली फिल्म है जो एक एनिमल लवर विजिलेंटे की है। बैटमैन इंसानों के लिए लड़ता है, सुपरमैन इंसानों के लिए लड़ता है, लेकिन इस फिल्म में जो मेरा किरदार है अर्जुन बख्शी का, वो जानवरों के लिए लड़ता है। लेकिन लकड़बग्गा सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। जी व्हाट्स द वर्ड? ही इज अ एस से वर्ड क्या होता है? स्कैवेंजर। ही इज अ, वो हमने लकड़बग्गा जो इस फिल्म में है वो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। 2021 13 अगस्त को हिंदुस्तान में 5 साल में पहली बार कॉर्बेट नेशनल पार्क पे एक इंडियन स्ट्राइप्ड हाइना दिखा। 5 साल में वाइल्ड में दिखा ही नहीं था। फिल्म की दुनिया में जो एंटागनिस्ट हैं, परेश पहूजा जो प्ले कर रहे हैं, उन्होंने उसी को किडनैप करके सप्लाई करने का धंधा लिया है। तो हमने कई सारी असलियत में जो चीज़ें हो रही हैं, कलकत्ता में जो एनिमल ट्रेड होता है कलकत्ता पोर्ट से, जो भी सच्चाई है, सुंदरबन से बटरफ्लाइज, टर्टल्स, ये सब भेजे जाते हैं दुनिया भर में।
और सब इलीगल है। तो हम सब ये रियल इश्यूज से लेके इस फिल्म की कहानी में, एक फिक्शनल कहानी है लेकिन इंस्पायर्ड बाय कुछ जो आपको चीज़ें सिखाती है बचपन में। मेरा एक अंग्रेज़ी में कोट है, अगर मैं बोल सकूं, कि मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर सफरिंग अडल्टहुड। मतलब हम लोग सफ़र कर रहे हैं अडल्ट होना, क्योंकि हमें लगता है हमें चॉइस आता है, लेकिन मैं सबको देखता हूँ सब दुखी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी माँ ने जो हमें सिखाया था हम वो भूल गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सोना, ठीक से खाना, रोज़ नहाना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अगर आप समय पे छोटी आदतें ठीक करेंगे, जो हम बचपन में सब करते हैं, राइट, सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, बड़े होते होते हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन एक्चुअली हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बच्चों के थ्रू अर्जुन बख्शी जो कहना चाह रहा है कि वो बच्चों से और जानवरों से कनेक्ट करता है, और वो इसलिए कनेक्ट करता है क्योंकि वो प्योरिटी और वो इनोसेंस उनमें अलाइव है। और विक्टर जिन्होंने डायरेक्ट किया है, मैं चाहूँगा कि वो कुछ इस बारे में। हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, एक और कुछ और काम के लिए, और वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि हम दोनों बहुत ही जानवर से प्यार करते हैं। कि बचपन में मेरे एक कुत्ते ने मेरी जान बचाई थी, तो हम लोगों को, हम प्यार करते हैं एनिमल से। तो हम सोच रहे थे, हमें बहुत सालों से सोच रहे, हम लोग बहुत सालों से दोस्त हैं, और हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा कुछ बनाए ताकि हमारे जो ये एनिमल लव है ये हम दुनिया के सामने ला सकें। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हम रियल स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते गए और रियल स्टोरी को इनकॉर्पोरेट करते गए। और फिर जो आलोक शर्मा इस कहानी के राइटर है, वो इंडिया के बहुत बड़े कॉमिक बुक राइटर है, तो उन्होंने हमारी मदद की इस कहानी को डेवलप करने के लिए। और फिर हाँ, हमने बना दिया। बट जैसे अंशुमन कह रहा था कि हम जैसे बच्चों के बारे में बात करें, हम आप सब आपके बच्चों को से वो एक चीज़ सिखाएंगे कि काइंडनेस, just to be a little kind, not to only towards animals, towards everyone, towards the nature, towards everyone in general। तो वो kindness हम इस फिल्म से दिखाना चाहते हैं। और अगर एक बंदा वो kindness दिखा रहा है तो हम सबको वो दिखाना चाहिए। ये हमारी हाँ जी। तो यहाँ के बच्चों के बारे में, इस कॉलेज के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत एनर्जी इन क्या बच्चों energy है? में। माय मजा आ गया। गॉड, आई एम टेकिंग सम एनर्जी बैक विद हम मी। लोग कभी और प्रमोशन कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक हम Recharge कहीं हो और गए। चले जाते हैं। 1000 टिकट्स का बच्चों से प्रॉमिस मैं तो बह गया, अभी मैं सोच रहा हूँ लेकिन मैं भेजूंगा, 1000 टिकट भेजूंगा। तो हमें इंतजार रहेगा। माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आया। उत्साह बच्चों को दिख रहा है। बच्चों के लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया था, और मीडिया वालों को बुलाया गया था ताकि उनको थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो और थोड़ा सा पढ़ाई से दूसरा एक माहौल मिले, जहाँ पे ये लोग खुश होते हैं। आजकल की मूवीज़ जो है बहुत मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रही है, बॉलीवुड मूवीज़। सो दीज चिल्ड्रन आर लाइकिंग सम एनिमल लविंग फिल्म्स। So this film was encouraged obviously in our stadium, so that the students enjoy and they get to see this kind of movies where how to be loyal and faithful and loving to street animals as well, not only the domestic animals but the street animals, how to respect and how to love them. So that is something which made us bring this crew here in the college. ऐसा मैसेज क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा कुछ नयापन ज़्यादा अच्छा लगता है, एवरी टाइम समथिंग न्यू, एंड दे आर Gen Z generations we know, so they like to be more interesting with new names and they get interested in all that. So this is all the names been suggested by the students they brought to us, and this is like it's a different trend kind of, they want to enjoy the event. So we have been selecting this name just because of बच्चों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम को लेकर? एनिमल लवर बनिए। हर एक डॉग, कैट, क्रो, सारे जो भी एनिमल्स हैं ना, उनको प्यार करिए, रूथलेस नहीं हो। और कितने लोग हैं ना जानवरों पे, मैंने कई बार रोड पे भी देखा है, बच्चे छोटे छोटे स्ट्रीट बॉयज़ हैं, कोई भी कुछ होता है तो वो लोग पत्थर फेंकते हैं स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर, विच इज़ नॉट अलाउड, विच शुड नॉट बी अलाउड। और हेल्प करिए हर एनिमल को, अपनी एक उनका स्पेस जो है, उनको उनका स्पेस दीजिए जो जहाँ पे वो ग्रो कर सके। और मतलब एक प्रेम जो होता है ना, उनसे भी सीखने को मिलता है, एनिमल से प्रेम सीखने को मिलता है। वो प्रेम हमको इंसानों में भी वही जागरूक करते हैं। जैसे अभी हमने भी एक डोमेस्टिक डॉग पाला है, हमारा एक डॉग है जो हमको सारी दूसरे डॉगों से कनेक्ट करता है। पहले हम भी डॉग्स को इतना देख के दूर हो जाते थे, पर ऐसा अब हमारे घर पे डॉग है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे डॉग्स
सबको मैं प्यार करूँ, मतलब जैसे इसका नीड है वैसे उनका भी नीड है. सो दिस इज़ द वे वी स्प्रेड अ मैसेज ऑफ लव इन द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स अराउंड. तो आपको लगता है कि जैसे रिस्पॉन्सिबल समाज में इंसान बनना चाहिए? Yes, they should be responsible and sensitive. Like they should be very much sensitive to the environment around. अभी एनिमल के साथ साथ वो लोग अपने एनवायरनमेंट को भी प्यार करना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से हमको एक एनिमल को सरवाइव करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट देना है ना. तो वो एनवायरनमेंट भी देना शुरू कर देते हैं, वो प्यार करना शुरू कर देते हैं और चीज़ों को बहुत मतलब दिल से एक्सेप्ट करते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बाई फोर्स एंड इट्स ऑल बाई हार्ट दे टेक. थैंक यू सो मच सर मैनेजमेंट सर को ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, और हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं. पढ़ाई से हट के डेफिनेटली कुछ हो रहा है, इसके बाद भी वापस पढ़ाई में ही वापस जाना है. सो थोड़ा दुख भी हो रहा है कि ये सब हो रहा है. हम वेट कर रहे थे 4 महीने से. वो द ड्रीम, कार्पेटियम वॉज अ ड्रीम. अभी वो सफल हो रहा है, 2 दिन बाद ख़त्म भी हो जाएगा, उसका दुख भी है. बट हाँ, कार्पेटियम का मतलब ही लिव इन द मोमेंट है, तो वी आर लिविंग इन द. नमस्कारम. और ज़्यादा कुछ नहीं, अवार्ड पे ही ध्यान है, मिल जाए बस, आप लोग का आशीर्वाद मिले. कुछ अलग हो रहा है आज कॉलेज में पढ़ाई को छोड़कर, इसके बारे में क्या कहेंगे? एंजॉय कर रहे हैं, पहली बार ऐसा फेस्ट हो रहा है कॉलेज में, अच्छा लग रहा है. एंजॉय कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है. और जैसे नॉर्मली हम हमेशा डांस करते हैं और ट्रॉफी लेके जाएंगे. केरला में कहोगे लड़कों को केरला वो सेलिब्रेटिंग केरला और नमस्कार सीखा और डांस, फोक डांस सीखा. केरला के बारे में बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी. हाँ, उनके फूड, लाइफस्टाइल. मैं सुबह से मांग रहा हूँ, मेरे को वीडियो में नहीं है. आपको पसंद है बहुत.